नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आने वाले समय में जब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे तो उसका मीन राशि पर क्या असर होने वाला है। मीन राशि से दशम में चल रहे थे अब तक बृहस्पति, राहु केतु एक्सस में थे लेकिन अपनी स्वयं की राशि में थे। जब भी कोई ग्रह स्वयं की राशि से निकलकर अपनी नीचस्थ राशि में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं ये स्थिति उसके कारकत्व में कमी देती है। अब तक चल रहा था बृहस्पति आपकी राशि से दशम में बैठकर बृहस्पति ने आपको योजनाएं दी या योजनाओं को बनाने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य प्रदान करी। अब बात आती है कि ये बृहस्पति की राशि यानी मीन राशि के लॉर्ड भी बृहस्पति हैं, आपकी राशि के मालिक आपकी राशि से एकादश में गए। सबसे पहले राशि से एकादश में कोई भी ग्रह अगर आता है तो ये लाभ का, प्राप्तियों का, वृद्धि का, आय का, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का घर है। यहाँ पर अगर कोई भी प्लेनेट पहुंचता है तो उसमें वृद्धि होती है, उसके कारकत्वों में वृद्धि होती है। अब बात ये आती है कि वो कैसी परिस्थिति में वहां पहुंचा है। जैसे अब तक ये बृहस्पति था स्वराशि राशि में, अब ये निकल के अपने नीचस्थ में पहुंचा, यानी ग्रह के कारकत्व में बल में कमी तो आई है स्वग्रही से। यानी पहले तो आप अपने घर में बैठे थे और अब आप पहुंच गए अपनी नीच अवस्था के अंदर। यानी अब धन प्राप्ति के लिए आपको कठिन प्रयास करने पड़ेंगे क्योंकि ये आपकी राशि से एकादश है और एकादश का मतलब होता है लाभ। और लाभ के लिए जब प्लेनेट नीच का हो जाए तो वो देगा अवश्य, लेकिन मेहनत के साथ। क्योंकि बृहस्पति किसी भी कुंडली में 5 स्थानों के प्रबल कारक कहे गए हैं, जिसमें धन स्थान, पंचम भाव संतान, भाग्य, कर्म एवं लाभ के प्रबल कारक कहे गए हैं। अब जब ग्रह इन 5 जगहों का कारकत्व रखने वाला हो तो उसके सभी कारकत्वों से संबंधित कमियां अवश्य आएंगी। आपका भाग्य चलेगा लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेंगी लेकिन लाभ या तो कुछ अटक जाएगा या कुछ रुक कर आएगा। ऐसी इंडिकेशंस यहाँ दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब शनि और बृहस्पति एक साथ हो जाते हैं और आपकी राशि से एकादश में हो तो मैं इसको कहता हूं राशि से एकादश में बन रहा है बहुत अच्छा राजयोग। शनि कर्म कारक हैं, बृहस्पति फल देने वाले प्लेनेट हैं। यानी बृहस्पति कोष कारक है, धन कारक है, शनि कर्म कारक है। अब ऐसे दो प्लेनेट जो कि ब्लेसिंग्स देता है बृहस्पति, आशीर्वाद देता है बृहस्पति, शनि कर्म का कराने वाला, एफर्ट्स कराने वाला प्लेनेट है। अब आप देखिए राशि का मालिक तो एकादश में पहुंचा और एकादश में बैठ के शनि आपके लग्न को देख रहा है। यानी लाभ और कर्म, लाभ और मेहनत, इन दोनों का बहुत सुंदर समन्वय ये बृहस्पति और शनि बना रहे हैं, जो दोहरे गोचर के साथ आपके 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी लाभ को एक्टिवेट कर रहे हैं। यहीं से बैठकर ये दोहरा गोचर आपके 5th हाउस पे जाता है। अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा, बेहतर शिक्षा के इंडिकेशंस दे रहा है, शिक्षा में सफलता के इंडिकेशंस दे रहा है, प्रेम संबंधों के इंडिकेशंस दे रहा है, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, संतान चाहिए तो ये 1 वर्ष के भीतर आपको संतान प्राप्ति का भी बहुत सुंदर योग बन रहा है। अब बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, एक राशि ये है, एक राशि ये है। अब इन दोनों के ही मालिक एकादश में पहुंचे, यानी सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा, कर्म से लाभ भी मिलेगा, मेहनत से सफलता भी आपको हासिल होगी। शनि कर रहे हैं यहाँ बृहस्पति का नीच भंग राजयोग, यानी ग्रह नीच का है, उसका राजयोग कर नीच भंग कर रहे हैं शनि देव। यानी शनि कौन है? मेहनत का कारक है। यानी मेहनत करके आप नीच भंग करेंगे स्वयं का, स्वयं के एफर्ट से आप आने वाले समय में बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम होंगे। वहीं ये बृहस्पति को देखिए अपनी तीसरी दृष्टि 3rd हाउस पे देता है। तीसरा घर टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, पड़ोसी, मित्र, इष्ट सभी के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाना, उन लोगों से लाभ लेना, छोटी बड़ी यात्राओं से आपको यहाँ लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि यहाँ 7 में है और वो एकादशेश भी है। इसका मतलब दूर स्थानों से जुड़कर, सप्लाई से जुड़कर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़कर, विदेश से जुड़कर आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। शनि का लाभ स्थान में बैठकर लक्ष्मी त्रिकोण पंचम स्थान से संबंध बनाने का मतलब यहाँ सीधा सीधा सा यही है कि ये बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर आपको फायदा देगा। यानी कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में व्यक्ति की बुद्धि जागृत होती है, अंदरूनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है, उसका पूजा पाठ में मन लगना शुरू होता है, इंट्यूशन होनी शुरू हो जाती है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो उसके लिए वो पहले से तैयार हो जाता है। और यही बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव जब आपकी राशि से सप्तम पे आता है तो पद प्राप्ति होती है, मान सम्मान मिलता है,
विवाह के लिए अच्छा रहता है, विवाह से अच्छे प्रस्ताव आते हैं, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता देने का प्रयास ये प्लेनेट अपनी तरफ से यहाँ करेगा। किसी प्रकार की साझेदारी करना चाहते हैं, कोई व्यापारिक साझेदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसे लोग जिनका काम ट्रांसपोर्ट का है, टूर ट्रेवलिंग्स का है, मोटर वाहन का है, मिठाई का काम है, खाने पीने से संबंधित कोई काम है, या वकालत से संबंधित कोई काम है, टैक्स से संबंधित काम है, डॉक्टर से संबंधित पेशा है, उनके लिए तो ये प्लैनेटरी पोजीशन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये राजयोग भी दे रही है और अलग अलग उन प्लैनेट्स के असर यहाँ पर दिखने शुरुआत हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो बृहस्पति शनि का राजयोग बन रहा है वो बहुत बढ़िया। उसके अलावा बृहस्पति जो कि यहाँ 1 वर्ष के लिए आ रहे हैं, प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है क्योंकि ये लाभ में है। थोड़ा सा क्या है, प्लैनेट नीच का हो गया, नीच का मतलब फल देगा, थोड़ा परेशान करके देगा, लेकिन ये बहुत अच्छी पोजीशन है। आप आने वाले 1 साल में पूर्ण तरीके से प्रयासरत रहिएगा, आपके प्रयास सफल होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा समय है जिसमें आप अच्छे खासी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करेंगे, अच्छा खासा धन आपको आने वाले समय में मिलना है। बस सही समय पर सही बुद्धि का इस्तेमाल आपको यहाँ करना होगा। मीन राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत सुंदर स्थिति लेकर आ रहा है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।